आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो वाला हरोई गांव जाने के लिए राजी हो गया, जिसके बाद मैं ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए सीधे ऑटो में चढ़कर बैठ गया और चल पड़ा हरोई गांव की ओर। शाम का वक्त होने की वजह से फिजा में चारों तरफ अंधेरा छा चुका था और रोशनी का नामो निशान तक नहीं था, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जो लगातार बारिश हो रही थी उसकी वजह से इलाके में जगह जगह बिजली के तार टूट गए थे। हालांकि हमारे गांव में तो बारिश बंद हो चुकी है, मगर ऐसा सुनने में आ रहा था कि आसपास के कुछ गांव में बारिश अभी भी हो रही है। अब पता नहीं हरोई गांव का क्या हाल होगा। ऐसे मौसम में कोई बेवकूफ़ी होगा जो घर से बाहर निकलेगा, मगर एक ज़रूरी काम के चलते मुझे आज के आज हरोई गांव पहुंचना ही पड़ेगा। इसलिए मैं बीच बीच में रिक्शे वाले को भी रिक्शा तेज करने के लिए बोल रहा था। अभी रिक्शा पूरी रफ्तार में आगे बढ़ ही रही थी कि तभी एक अजीबोगरीब आवाज़ के साथ रिक्शा की रफ्तार खुद ब खुद कम हो गई और धीरे धीरे रिक्शा बंद पड़ गई। रिक्शे वाले ने 1-2 बार वापस से रिक्शा स्टार्ट करने की कोशिश भी की, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिक्शा ज्यों की त्यों ही बंद पड़ी रही। ड्राइवर के बहुत कोशिशों के बाद भी जब रिक्शा चालू नहीं हुई तब उसने मुझसे कहा, साहब ऑटो आगे नहीं जा पाएगी। इस पर मैंने बोला, अरे भाई जरा रिक्शा से उतर कर देखो। जिस पर रिक्शा वाला बोला, नहीं साहब मुझे पता है अब रिक्शा आगे नहीं जाएगी, आप यहाँ से ही दूसरा कुछ कर लीजिए। मैंने रिक्शा में बैठे बैठे ही बाहर सड़क पर देखा, मगर आसपास दूसरी कोई रिक्शा नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय रिक्शा से उतरकर पैदल आगे जाने के। तो मैंने वही किया। रिक्शा से उतरकर रिक्शे वाले को आधा भाड़ा देने के बाद मैं उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। मैं यही सोच रहा था कि अगर कोई रिक्शा तो नहीं, कम से कम कोई बाइक वाला ही मिल जाए ताकि मैं उससे लिफ्ट लेकर हरोई गांव पहुंच सकूं। लेकिन उस रास्ते पर बहुत देर चलने के बाद भी मुझे कोई गाड़ी नज़र नहीं आई। लेकिन हाँ, मुझे कुछ ही दूरी पर एक हल्की सी रोशनी नज़र आने लगी, जैसे दूर कहीं पर कोई लालटेन जल रही हो। उस लालटेन को देखकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा और मैं तेज़ी से चलते हुए उस लालटेन की ओर आगे बढ़ने लगा। उस लालटेन के पास पहुंचकर मैंने देखा कि वो एक छोटी सी चाय की टपरी है। मैंने सोचा पहले 1 कप चाय पी लेता हूँ, आगे जो होगा देखा जाएगा। लिहाजा मैं उस चाय की टपरी के अंदर घुसा और चाय का ऑर्डर दिया। थोड़ी ही देर में चाय मेरे हाथों में थी और मैं उस चाय वाले से बातें कर रहा था। मैंने उस चाय वाले से पूछा, भाई साहब यहाँ से हरोई गांव जाने का क्या साधन है? इस पर चाय वाला बोला, बारिश की वजह से रास्ता बंद है, लेकिन अगर आपको फिर भी जाना ही है तो आप एक काम कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे जाते ही आपको एक ढलान वाला रास्ता मिलेगा, उस पर नीचे जाकर आपको नदी मिलेगी, वहाँ से आप नाव लेकर हरोई गांव जा सकते हैं। इस पर मैंने बोला, हाँ ये सही रहेगा। इस पर वो चाय वाला थोड़ी गंभीर आवाज़ में बोला, साहब जरा संभल कर जाइएगा, वो रास्ता उतना अच्छा नहीं है। आप एक काम करिए, ये पुड़िया रखिए, ये भगवान शंकर का भभूत है, आपके काम आएगी। इतना बोलकर उस चाय वाले ने मेरे हाथों में भभूत की एक पुड़िया पकड़ा दी। मैंने भी बिना किसी अगर मगर के उस पुड़िया को अपने पास रख लिया और उस चाय वाले को चाय के पैसे चुकाकर आगे की ओर निकल पड़ा। रास्ता अभी भी उसी तरह से वीरान पड़ा था। ना तो कोई आदमी नजर आ रहा था
और ना ही कोई गाड़ी। सब कुछ जैसे खामोशी में डूब गया हो। शायद थोड़ी देर पहले ही यहाँ बारिश हुई थी, जो रोड शायद अभी तक भीगी हुई है। मैंने एक नज़र आसमान की ओर देखा तो आसमान में अभी भी काले बादलों का जमावड़ा था। चलते चलते अब मैं उस चाय की दुकान से काफ़ी दूर निकल आया था। तभी मुझे रोड के बगल से एक ढलान वाला रास्ता नज़र आया। लिहाजा मैं रोड से नीचे उतरकर उसी रास्ते पर आगे बढ़ने लगा। रास्ता जंगलों के बीच से होकर जाता था और देखने में बड़ा डरावना लग रहा था। घने जंगलों की वजह से उस रास्ते पर रोशनी एकदम नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपने साथ एक टॉर्च लेकर निकला था, वरना पता नहीं आज क्या होता। खैर, अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। उस आवाज़ को ध्यान से सुनने पर ऐसा लगा जैसे कोई बूढ़ा आदमी रो रहा हो, और वो आवाज़ मेरे बहुत करीब से ही आ रही थी। मैंने एक दफ़ा टॉर्च घुमाकर अपने चारों तरफ देखा, मगर मुझे कोई आदमी नहीं दिखा। उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके मैं थोड़ा आगे बढ़ा, मगर वो आवाज़ उसी तरह से मेरे कानों में आती रही। मैंने फिर टॉर्च घुमाया तो इस बार मुझे रास्ते के किनारे एक बूढ़ा आदमी नज़र आया। वो आदमी रास्ते के किनारे बैठकर रोए जा रहा था। मुझे ये देखकर काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर ये आदमी इस रास्ते पर ऐसे बैठकर क्यों रो रहा है। कहीं इसे कोई मदद तो नहीं चाहिए। यही सोचकर मेरे पैर वहाँ अपने आप ही रुक गए और मैं टॉर्च मारकर उस बुजुर्ग आदमी को देखने लगा। इससे पहले कि मैं उस बुजुर्ग आदमी से कुछ बोल पाता, उस बुढ़े ने, जो थोड़ी देर पहले तक अपना सिर झुकाकर रो रहा था, उसने अपना सिर एकदम से ऊपर उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा डरावना था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद और बाहर निकली हुई थीं। ये देखकर अभी मैं वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी उस बुजुर्ग ने एकदम से मेरा पैर खींच लिया और मुझे एक पैर से घसीटकर कहीं ले जाने लगा। तभी मैंने अपने जेब से भभूत की वो पुड़िया निकाली और उस भूत के ऊपर फेंक दिया, जिससे वो भूत पता नहीं कहीं गायब हो गया। जिसके बाद मैं भागकर सीधे उस चाय की दुकान पर पहुंचा। तो इस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।